क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि आज जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं या फिर जो हम रूल्स पढ़ते हैं हेनरी फॉल, एफ.डब्ल्यू. टेलर और वेबर्स की कंट्रीब्यूशन। वेबर्स का नाम तो आपने सुना नहीं होगा, मे बी हो सकता है, बट हाँ, वेबर्स के कंट्रीब्यूशन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ये सारे जो कंट्रीब्यूशन हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे आज रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसको अपन आज समझते हैं। तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की बात कर देते हैं। इस पे क्या है, फोकस करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को किसके थ्रू, स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू, ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कर पाएँ, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर कर पाएँ और इसके अलावा हम क्लियर अथॉरिटी पर भी फोकस करें। तो अब कौन-कौन थे, हम इनकी बात कर देते हैं। जो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए, वो किसने दिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और ये क्या फोकस करता है, स्टैंडर्डाइजेशन पे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल जी ने दिए हमारे 14 प्रिंसिपल, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हमारे वेबर्स जी ने दिए। तो इन सब ने ये अलग-अलग प्रिंसिपल्स हमको दिए हैं। तो अब हेनरी फ्योल के बारे में समझते हैं, पर इनके बारे में मैं थोड़ा चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसे कि हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है, वो मैं आप जैसे कि मान लो कि हम एक वॉलमार्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो उनके टास्क होते हैं, जो मैनेजमेंट या फिर मैनेजर्स के जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो क्लियर होती हैं। तो हेनरी फ्योल ने क्या फोकस किया कि जो भी हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, वो सब क्लियर होंगे। तो इस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब पर इन्होंने प्रॉपर फोकस किया। और इसी के जो प्रिंसिपल्स जो हम अपनी पढ़ते हैं बहुत टाइम से, अब आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। इन्होंने अपना जो करियर है किससे एज़ अ इंजीनियर स्टार्ट किया। फिर ये क्या किस चीज़ पर फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं कि पीपल मैनेजमेंट पे और पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि टेक्निकल स्किल्स पे। मतलब टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा ये किस पर फोकस करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे। और इनको लाइक इन इन्होंने फाउंडेशन रखी मैनेजमेंट के, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज की। और इनके जो प्रिंसिपल है वो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। और ये किस चीज़ पे, ये एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया, तो इनका जो मेन कंसर्न होता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। इन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन मेथड्स किए इम्प्रूव एफिशिएंसी करने के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि जब हम जाते हैं तो कोई भी पर्सन काम को रेपिटेटिव करता है, तो इन्होंने इस चीज़ पर किया कि भाई एम्फसाइज ऑप्टिमाइजिंग वर्कर परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर मैक्सिमम आउटपुट। तो इन्होंने टाइम देख लिया कि भाई कितना मोशन हो रहा है, और मोशन और टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। रिवॉल्यूशनाइज्ड वर्कप्लेस एफिशिएंसी, तो इन्होंने जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाया। टाइम एंड मोशन पर इन्होंने फोकस किया। अगर कोई रिपिटेटिव टास्क कर रहा है, तो उसको किस टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ पर फोकस किया। जैसे कि अभी अपन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो एक इंदौर में अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर क्या फ़ोकस किया जाता है कि कम समय में ही 2 मिनट के अंदर आप खाना ऑर्डर करोगे, आपके पास आपके टेबल पर खाना आ जाएगा, आपको लगा बनाते रखा है। नहीं, उनका मैनेजमेंट ही इतना अच्छा है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से चीज़ों पे ध्यान दिया है, और उनको पता है किस चीज़ में कितना समय लगता है, इस वजह से वो फास्ट डिलीवरी कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, ये स्टेड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइलाइटेड द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स इंश्योरिंग साइंटिफिक टास्क एग्जीक्यूशन। तो इन्होंने क्या है, साइंटिफिक टास्क एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया कि इनको टाइम और इन्होंने मोशन को पकड़ लिया। तो लेगेसी इन मॉडर्न मैनेजमेंट, हिज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजीज टुडे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप आज गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सारी जो भी हम वर्क करते हैं, वो प्रॉपर जिसका जो काम है वही करे। तो प्रॉपर हायरार्की होती है, प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रार अलग होता है, चांसलर अलग होता है, वाइस चांसलर अलग होता है। तो सबके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मेजरली
एक हायरार्की को फोकस किया जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है इसमें इस चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होती है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर्स के द्वारा किया गया था इसको। इट इज़ अ फॉर्मल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट में रूल्स होते हैं, इसीलिए हायरार्की पे फोकस करता है, जो कि हमको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। तो इन्होंने अच्छे से प्रायोरिटाइज़ किया चीज़ों को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए इसमें बताया कि भाई कैसे हम बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। जर्मन ये सोशियोलॉजिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के भी हम इनको बोलते हैं और इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी फोकस किया, तो ये फाउंडेशन रखी इन्होंने भी लाइक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की, ताकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको फॉलो करके बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जा सकें या फिर को यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट। तो ऐसी जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं हायरार्की बेस्ड पे, जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं बड़ी-बड़ी कि लाइक जब ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं तो वो कैसे सीनियर मैनेजर होता है, बीडीए होता है, बीडीएम होता है, तो ऐसे अलग-अलग हायरार्की के हिसाब से काम किया जाता है। तो ऐसे ही नोट्स के लिए आपको सेम स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और इसी वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन मैनेजमेंट यूजीसी नेट और उन फ्रेंड्स के साथ सॉल्व करें या फिर सॉल्व करें उनके साथ मिलकर क्वेरीज जो भी आपको आ रही हैं। वैसे तो नहीं आएँगी बट हाँ, आपको शेयर करना है इसको ताकि वो भी देख पाएँ और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। धन्यवाद।